नमस्कार दर्शक मित्रों, क्रांति युद्ध चैनल में आपका स्वागत है। अगर मैं आज आपसे हैप्पी न्यू ईयर कहूं तो आप यही सोचेंगे या तो आज 31 दिसंबर है या फिर 1 जनवरी है। और ऐसे वक्त में हैप्पी न्यू ईयर कहने को तो बनता ही है, इसमें नया क्या है। और ऐसा आप इसीलिए सोचेंगे क्योंकि आज पूरे विश्व के 80% लोगों के दिल और दिमाग में नया साल बोले तो 1 जनवरी फिट करा दिया गया है, जबकि इसका उल्टा है। हमारी भारतीय संस्कृति का राज पूरी पृथ्वी में छाया हुआ था, जिसे आज भी अजनाब खंड के नाम से जाना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति युक्त नया साल 1 जनवरी नहीं, अपितु आज से 3 माह के बाद आने वाले अप्रैल यानी चैत माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिस महोत्सव को प्रकृति भी मनाती है। और ये महोत्सव हमारी प्रकृति के डीएनए से लेकर हमारे डीएनए में इंक्लूड है, जिस परंपरा को हम कई हजार सालों से मनाते हुए चले आ रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजों का कैलेंडर, क्रिश्चियनों का कैलेंडर, जिसके अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। इन्हीं लोगों की छल कपट की नीतियों के चलते आज पूरे विश्व में पाश्चात्य विचारधारा हावी हो चुकी है, जिस कारण से लोग अपनी मूल संस्कृति से दूर जाकर उनके बच्चे, माता पिता भी इनकी चकाचौंध में ये सब कुछ करते हैं। काफी लोग आपको इन दिनों तर्क करते हुए मिल जाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है, हम हिंदू मान्यताओं के अनुसार नया साल भी मना लेते हैं अपना, और क्रिश्चियनों का जो बहुत बड़ा नया साल है 1 जनवरी, उसको भी हम मना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बस इसी विचारधारा का लाभ उठाकर जो पाश्चात्य जगत आपके ऊपर हावी हो रहा है, जो लोग हावी हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलता है और पता चलता है कि आप और आपके बच्चे आहिस्ते आहिस्ते बड़ी तेजी से पाश्चात्य जगत का शिकार होकर अपने मूल भारतीय संस्कृति सिद्धांतों से दूर जाकर उनका तेजी से शिकार हो गए। आप अपनी फुल एनर्जी के साथ 1 जनवरी को शराब कबाब के बीच में नया साल सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चों को और आने वाली आपकी ही पीढ़ी को शोषण युक्त पाश्चात्य जगत की विचारधारा में ढकेलने में पूर्ण रूप से सहभागी बन जाते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को हजारों सालों से मनाया जाने वाला भारतीय संस्कृति युक्त नए साल की महिमा से उन्हें अवगत कराएं, जिससे कि पाश्चात्य विचारधारा ना आप पर हावी हो सके, जो शोषण विचारधारा है वो ना बच्चों के ऊपर हावी हो सके। इसीलिए आज का हमारा एपिसोड इन तमाम बातों पर आधारित है, जो आज आपके लिए बहुत ही विशेष साबित होने वाला है। आज हमारा भारत देश सन 2024 में नहीं बल्कि सन 2024 से 60 साल आगे, आज से 3 माह के बाद सन 2081 विक्रम संवत में प्रवेश कर जाएगा। सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर अंग्रेजी कैलेंडर और भारतीय नए साल के बीच में कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी खाई है झूठ और सच के बीच में। भारतीय संस्कृति के नए साल का सूर्य की पहली किरण के साथ स्वागत किया जाता है। पाश्चात्य विचारधारा की चकाचौंध में भले ही भारतीय लोग अपने नए साल को भूल गए हों, लेकिन आज से 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारा अस्तित्व हुआ करता था। अंग्रेजी कैलेंडर की खास बात समझ लेते हैं कि इस कैलेंडर का ताल्लुक ना ही त्योहारों से है, ना ही मौसम से है और ना ही प्रकृति से है। अंग्रेजी कैलेंडर मात्र तारीख पर आधारित होता है। हमें पता चलता है कि अब नया साल आ गया है तो चलो मना लेना चाहिए, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति के महान कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है। हमें महसूस करना नहीं पड़ता, बल्कि प्रकृति हमें महसूस कराती है। इस महोत्सव को प्रकृति खुद मनाती है और हमको एहसास कराती है कि नया वर्ष आ गया है। और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने पूर्ण रूप से श्रृंगार कर लिया हो, जहाँ लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूल आपको चारों ओर दिखेंगे। हम दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही सृष्टि का निर्माण हुआ था और इसी समय से पूरी दुनिया की काल गणना चालू की गई थी, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्मदिन से हुई थी। हमारे भारतीय कैलेंडर की गणना, पंचांग की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार तय की जाती है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में तय करती है। भारतीय संस्कृति में नए साल को अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कश्मीर में नवरोज के नाम से मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के नाम से मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, केरल में विशु के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में से बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण में आता है सृष्टि के संचालन का दायित्व तो देवताओं ने इसी दिन संभाला था। भगवान विष्णु ने इसी दिन प्रथम जीव अवतार लिया था। चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य ने भी इसी दिन विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इसी दिन से रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। अब मैं आपको बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ। आजादी के बाद 1952 में
वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया था कि कौन सा कैलेंडर भारत सरकार के लिए उचित रहेगा और भारतीय जनमानस की जीवन शैली के लिए उचित रहेगा। इस कमेटी को तय करके बताना था। तो इस कमेटी ने 1955 में पूरा निष्कर्ष निकाल कर कहा कि भारतीय जनमानस के लिए और सरकारी व्यवस्था के लिए विक्रम संवत बहुत ही अच्छा उचित ऑप्शन है। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर को महत्व देते हुए उसकी सिफारिश की और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकारी व्यवस्था में विक्रम संवत वाले कैलेंडर को साइड कर दिया गया और अंग्रेजी कैलेंडर को आगे बढ़ाया गया। इसी अंग्रेजी कैलेंडर को 22 मार्च 1947 में इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार लिया गया। तब से आज तक हमारी सरकारी व्यवस्था में यही अंग्रेजी कैलेंडर थोपा गया है। भारतीय जनमानस से जुड़े जीवन शैली के इतने बड़े पहलू को नेताओं द्वारा कैसा रूप दिया जाता है, इसे भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। हमारा भारतीय नया साल प्रकृति के डीएनए में है, आपकी संस्कृति के डीएनए में है। आप करें या ना करें, लेकिन प्रकृति हर साल अपने नए साल को सेलिब्रेट करती है। ऐसा दिव्य नया साल छोड़कर अगर हम पाश्चात्य जगत का थोपा हुआ नए साल को महत्व देते हैं, आज आप महत्व दे रहे हैं, आपकी देखा देखी बच्चे इसको महत्व देंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों का लाभ इन लोगों ने उठाया है। परिणाम क्या हुआ कि भारतीय नए साल को तो लोग भूल गए, लेकिन आज 1 जनवरी का इतना बड़ा बोलबाला भारत देश में हुआ कि छोटे छोटे बच्चे जिनको अपने माँ बाप दादा दादियों के नाम पता नहीं होते हैं, वो लोग बड़े आसानी से हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। दिल और दिमाग में ऐसे घुसा दिया जाता है कि उनको लगता है कि यही हमारा नया साल है। आज के दिन किया हुआ अच्छा काम साल भर अच्छा ही होता है, जबकि 1 जनवरी के नए साल से ना प्रकृति से लेन देन होता है इसका कुछ, ना तीज त्योहार से इसका कोई लेन देन होता है, ना ही मौसम से इसका कोई लेन देन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल सूर्य की गति के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है और जबकि मुस्लिम का जो नया साल होता है वो चंद्र की गति के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए ये कैलेंडर कभी पूर्ण नहीं होते। कभी हृदय में हाथ रखकर एक झांकी इनकी ओर देखना चाहिए कि जिन लोगों ने इस कैलेंडर को महत्व दिया, जो इस कैलेंडर के अनुसार अपनी पूरी देश के संविधान को चला रहे हैं, संस्कृति को हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं देश के जब साइंटिस्टों को रॉकेट लॉन्च करने होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, तो वो लोग इस कैलेंडर को महत्व नहीं देते। अपितु भारतीय संस्कृति का जो कैलेंडर होता है, जो सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार निर्धारित किया हुआ होता है, उसमें ही वो सटीक जानकारी उनको मिलती है। तभी उस कैलेंडर के अनुसार ही वो सैटेलाइट को वहाँ भेजते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के नए साल का अध्ययन और समाज में इसका महत्व प्रकृति ने उजागर किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने उजागर किया है, संतों ने उजागर किया है और यही होता आया है। आज़ादी के बाद हम देखेंगे कि जब पाश्चात्य जगत का चकाचौंध और उस चकाचौंध का आदी होकर जब हमारा युवा भारतीय संस्कृति को छोड़कर इनकी चकाचौंध में खोखला हो रहा था, तब इन तमाम चीज़ों से पीड़ित होकर अगर किसी का हृदय द्रवीभूत हुआ तो संतों का हुआ। नूतन वर्ष खून से रंगा हुआ, 1.5 लाख बकरों की बलि, 38,000 गायों भैंसों की बलि और 38,000 लीटर दारू चट, और ये नूतन वर्ष मना रहे हैं। हद हो गई। हिंदुस्तान में भी यही हुआ तो हिंदुस्तान कहाँ जाके पहुँचेगा। अब सोचने की बात यहाँ आ जाती है कि भारतीय संस्कृति का जब इतना बड़ा महत्व है, नए साल का इतना बड़ा महत्व है, तो स्ट्रीम मीडिया जो आज आपको बोलती हुई दिख रही है कि नए साल को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखें कुछ लोग पहाड़ में चढ़ गए हैं, वहाँ जाके अपनी छुट्टियों को वहाँ बिता रहे हैं, नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वहाँ पर विशेष उनको आशीर्वाद मिल जाएगा और उनके साल भर का जो राशन पानी है वो भरपूर रहेगा, सुख उनको छूता रहेगा, दुख तो आएगा ही नहीं। इस टाइप से सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी लेकर वो लोग अलग अलग जगह चले गए हैं और पूरी मीडिया, आप देखेंगे कि भारत की पूरी मीडिया उसमें डूबी हुई है। पूरे विश्व की मीडिया तो इन तमाम चीज़ों को बड़े पैमाने में दिखाई ही रही है, लेकिन भारतीय मीडिया को आप देखें कि इस दिन विशेष कवरेज करके वो लोग क्या सिद्ध करते हैं, लोगों के दिल और दिमाग में क्या डालते हैं कि यही आपका नया साल है, इसको ही आप सेलिब्रेट करें। बच्चों को देखें तो उनके हाथ में ग्रीटिंग रहते हैं, ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को देते हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को कितना गुमराह कर दिया गया है। जबकि वहीं आप देखें जब भारतीय नया साल आता है तो उसे फूल, अप्रैल फूल यानी झूठ बोलने के नाम से मनाया जाता है। ये कितना बड़ा एक षड्यंत्र भारतीय संस्कृति के ऊपर किया गया। और ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि जितना इंटरेस्ट मीडिया ले रहा है कवरेजिंग में, इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है बड़े पैमाने में इस नए साल को प्रचार में लाना, लोगों के दिल और दिमाग में बैठाना। वहीं पर जब भारतीय नया साल आता है तो आप
बिल्कुल छोटी छोटी पट्टियां देखेंगे कि आज यहाँ पर भारतीय नया साल मनाया, ये गुड़ी पड़वा को उन्होंने ऐसा किया, उसका कोई भी महत्व उजागर नहीं किया जाता। इसीलिए अपने साल के महत्व को समझें, क्योंकि आपकी संस्कृति ही आपकी असली जड़ है।